नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव सबका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन जब कैंसिल करने की बारी आती है तो लगता है कि जैसे कोई सरकारी फॉर्म भरना पड़ रहा है। अब एक सर्वे ने साफ कर दिया है कि इंडिया में हर दूसरा OTT यूजर सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर पा रहा है। या तो तरीका मुश्किल हो गया है या फिर सिस्टम ही जानबूझकर उलझाया गया है। क्या ये एक नई डिजिटल चालबाजी है या कंपनियों की मजबूरी? आइए जानते हैं। देश के 353 जिलों में 95,000 लोगों पर किए गए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव पर 50% यूजर्स को सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में परेशानी होती है। ये समस्या डार्क पैटर्न की वजह से है, जिनका इस्तेमाल ये कंपनियां यूजर्स को फंसाने के लिए करती है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 353 जिलों में 95,000 से ज्यादा लोग OTT यूजर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें 63% पुरुष और 37% महिलाएं शामिल थी, जिसमें 42% मामलों में ये देखा गया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाले 9 बड़े डार्क पैटर्न। ड्रीप प्राइसिंग, शुरुआत में सस्ता प्लान दिखाना लेकिन बाद में टैक्स, एक्स्ट्रा फीचर्स या फालतू सर्विसेज जोड़कर कीमत बढ़ा देना। ऐसा 83% यूजर्स ने फेस किया है। सब्सक्रिप्शन ट्रैप, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसे कैंसिल करना बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। जैसे अनसब्सक्राइब बटन छिपा होता है या कई स्टेप्स में भेजा जाता है। 75% लोगों के साथ ये परेशानी आई। फोर्स्ड एक्शन, 67% लोगों को एक कॉमन परेशानी देखने को मिली, जिसमें किसी कंटेंट को देखने के लिए जबरदस्ती अकाउंट बनवाना, नोटिफिकेशन ऑन करवाना या टर्म्स को एक्सेप्ट करवाना शामिल रहा। इंटरफेस इंटरफेरेंस, प्लान या ऑप्शन इस तरह से डिजाइन करना कि महंगे ऑप्शन ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और सस्ते प्लान छिपा दिए जाएं। कैंसिल सब्सक्रिप्शन बटन छोटा और हल्के रंग में, जबकि अपग्रेड बड़ा और चमकदार रंग में। 58% यूजर को परेशानी सामने आई है। प्राइवेसी जैकरिंग, बिना सही जानकारी दिए अपनी पर्सनल डिटेल्स इकट्ठा करना और इसे थर्ड पार्टी को शेयर करना। यूजर्स को लगता है कि वो सिर्फ लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट और ब्राउजिंग डेटा भी दे रहा है। SaaS बिलिंग, ऑटो रिन्यूअल एक्टिव रखना, रिन्यूअल की जानकारी ईमेल या नोटिफिकेशन में छिपा देना। यूजर भूल जाता है कि अगला पेमेंट ऑटोमेटिक कट जाता है। बेट एंड स्विच, शुरुआत में फ्री ट्रायल या खास कंटेंट का वादा, लेकिन बाद में उसे एक्सेस करने के लिए पैसा मांगना। जैसे पहले लिखा होता है फ्री एपिसोड, क्लिक करते ही सब्सक्राइब टू कंटिन्यू शो करने लगता है। डिसगाइज्ड एड्स, ऐसे एड्स जो किसी असली कंटेंट दिखाए जाते हैं ताकि आप गलती से क्लिक कर दे, जैसे वॉच नाउ बटन पर क्लिक किया लेकिन असल में वो एड था। कॉम्प्लेक्स कैंसिलेशन प्रोसेस, कैंसिल करने के इतने स्टेप्स या पेज बना दिए जाते हैं कि यूजर थक कर छोड़ दे, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं। कभी क्यों कैंसिल कर रहे हो का पेज, कभी फीडबैक दो और फिर वेट, वी हैव एन ऑफर पॉपअप भेजना शामिल होता है। यूजर्स को सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का ऑप्शन आसानी से नहीं मिलता। कंपनियां जानबूझकर इंटरफेस में कैंसिल ऑप्शन छुपा देती है या उसे ढूंढना मुश्किल बना देती है। रिन्यूअल से पहले रिमाइंडर नहीं भेजा जाता है। कुछ ऐप्स ऑटो रिन्यूअल ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स फंस जाते हैं। सर्वे में शामिल 10% लोगों ने बताया कि उन्हें सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वहीं 40% ने कहा कि उन्हें तो ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कैंसिल करने पर बाकी सर्विसेज का नुकसान हो जाएगा। वहीं भारत सरकार ने OTT और ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे डार्क पैटर्न्स के इस्तेमाल करने को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाने की बात तो कही है। OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट तो शानदार है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन छोड़ना ही एक मुश्किल इतिहास बन जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। TRAI हो या कंज्यूमर कोड, अब वक्त आ गया है कि इस पर सीधा सिस्टम बने, क्योंकि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं होता, इंसाफ भी होना चाहिए, वो भी एक क्लिक में। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़ी खबर को देखने के लिए ONG न्यूज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।